संतोषी माता। तो आज संतोषी माता की कहानी सुनेंगे। कहानी इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ भोजन बचता तो सातवें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सरदर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे। तब माता ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठना है, कब खाएगा? वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही चला जाऊंगा। कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहीं जाकर उसने बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरे हाथ हैं। ये कहकर उसकी पीठ में गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, वेतन क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो जल्दी आ जाए, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाता है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्रियां कहने लगी, 5.25 रुपए का गुड़ चना लेना या 11.25 रुपए का भी सहूलियत अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहे कथा सुनना, कहना, इसके बीच कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो
घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा कहना। जब तक कथा कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। उसके पश्चात उद्यापन की विधि बताई। शुक्रवार के दिन घर में कोई खटाई ना खाए, यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने लगी। और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? और सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगजननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो स्वप्न में भी इसे याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता ये तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते लेन देन सब चूक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोगों से सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिलगदी उड़ाने लगे। कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार साथ झूठ के बदले देवता ने जैसा कहा वैसे ही कर, मैं करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ को दंडवत कर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे से भरे सामानों के खरीदार नकद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा खरीदने लगा और वह वहाँ के काम निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माँ के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसी उड़ी?
माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के कोपरे में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुन बहू बहुत अच्छा, माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर, एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना खाकर गांव जाएं। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को चला गया। सबसे प्रेम से बोला मिला। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के कोपरे में पानी दो। आज कौन सा मेहमान आया है? यह सुनकर सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए तू जब से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ। हे माँ, मैंने देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माता बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली से दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वह राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए और खीर पेट भर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाने में हमें बाता नहीं है, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो पैसे दे दिए। लड़के उसी समय से जा करके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करने लगे। सो राजा के दूत पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने ये क्या किया? ऐसा कर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया, इतने जल्दी सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, मैं कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसा भी कहीं भूल होती है? वह बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तुम भूल मत करना। वह बोली, अब नहीं होगी माँ,
अब बतलाओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली, जो पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली तो राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगे, इतना सारा धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, वह फिर करो। वह फिर जाकर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और कहने लगी लड़कों को कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसमें संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही नवें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है और क्यों न मैं भी इसके घर चलूं, इसका सारा आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चों को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, कांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता हैं। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते हैं। तुम्हारा व्रत भंग करके हम बहुत बड़ा अपराध कर चुके हैं। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उनका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।